किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ हुए बीजेपी के दो नेता। बोले, किसानों के सपने को खत्म किया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा लगाए गए कृषि बिल के खिलाफ 25 सितंबर को देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया था। इसके चलते पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में आज किसान इस बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि हरियाणा में भाजपा के दो नेताओं ने इस कृषि बिल को किसान विरोधी करार दिया है। पार्टी के इन दो नेताओं का नाम है नेता परमिंदर सिंह ढुल, रामपाल माजरा। इन्होंने कृषि बिल को लेकर अपनी ही पार्टी का विरोध करते हुए कहा है कि यह बिल किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि इसमें एमएसपी की बात नहीं की जा रही है। भाजपा को किसानों की बात सुननी चाहिए, जो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। इस मामले में भाजपा नेता परमिंदर सिंह ढुल ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। भाजपा नेता का कहना है कि उनकी पार्टी द्वारा लाया गया ये बिल सर छोटू राम के सपनों के खिलाफ है, इसलिए हम कभी भी इसका समर्थन नहीं कर सकते। इसके साथ ही भाजपा नेता ने मोदी सरकार को लॉकडाउन में किसानों के योगदान को याद दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में जब देश के सामने संकट आया तो किसानों ने ही अर्थव्यवस्था को चलाया, लेकिन अब किसान सड़क पर है, ये सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। भाजपा नेता ने बताया कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से बातचीत की है। उन्होंने उनसे ऐसा बिल लाने की मांग की है जिसमें एमएसपी को शामिल किया जाए, ताकि किसानों को पूंजीपतियों पर निर्भर न होना पड़े। वहीं दूसरे भाजपा नेता रामपाल माजरा ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। माजरा ने कहा कि भले ही वो भाजपा में हैं, लेकिन सही के लिए आवाज़ जरूर उठाएंगे। किसानों की बात सुनी जानी जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश के गरीब किसानों को बड़े पूंजीपतियों से लड़ना पड़े। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने किसान विरोधी कृषि बिल को बिना वोटिंग संसद में पास किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि धीरे धीरे अब ये सरकार तानाशाही की तरफ जा रही है। इसका अनुभव हमने संसदीय कार्यवाही के दौरान किया। इस दौरान सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ा दी। सदन में जिस तरह से प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए, संसद में सिर्फ सत्तारूढ़ ही नहीं बल्कि प्रतिपक्ष की आवाज़ भी संसद में गूंजनी चाहिए। सिर्फ एक तरफा रवैया रखकर संसद में बहस नहीं हो सकती। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात संसद में सुनी जानी चाहिए, लेकिन सदन में सरकार का ऐसा रवैया रहा कि प्रतिपक्ष की बात सुनी ही नहीं जानी चाहिए। हालांकि जिस मुद्दे पर बहस हो रही थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार द्वारा लाया गया एग्रीकल्चर बिल न तो किसान के हित में है और न ही राज्य और सरकारों के हित में है। इसके अलावा यह एग्रीकल्चर बिल देश के गरीबों और श्रमिकों के लिए भी घातक है। संसद में विपक्ष के सरकार ने के खिलाफ इस बिल को लेकर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। विपक्ष ने सदन में किसानों और देश के गरीब वर्ग के लिए आवाज़ उठाई थी। कांग्रेस का कहना है कि इस बिल के हानिकारक प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्रामीण स्तर तक जाएंगे। इस किसान विरोधी बिल और सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा में यह कृषि बिल बिना वोटिंग के ही पास कर दिया गया है, जिसके चलते विपक्षी दलों के निलंबित सांसद धरने पर बैठे हैं।